Hello everyone, how are you all? Today we are going to revise क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो हम चैप्टर्स हैं, जो हमारे ऐसे वन में चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। वो हमारे चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो हम जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का एक क्विक रिवाइज करेंगे कि हम इसके अंदर वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, फिलअप्स और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, उसके बाद वेरी शॉर्ट, फिर ऐसे लॉन्ग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सिर्फ आपको की पॉइंट्स मिलेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई शॉर्ट में क्वेश्चन है तो आप किस तरह से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग में है तो उसका आप किस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो दीज आर एमसीक्यू, ये हमारे एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू इज एक्सचेंज द गैसेस, एक्सचेंज द गैसेस इन एल्वोलाई अकर्स बाय, कि एल्वोलाई में गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है इज अकर्ड बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? डिफ्यूजन। बाय द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वोलाई के अंदर, तो किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो मूव होती है गैसेस, कहाँ से मूव होती है? हायर टू लोअर। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, कि अगर हम लंग्स की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो व्हाट इज दिस? ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई या ट्रेकिया। तो दिस इज द एल्वोलाई। What is the answer? Alveoli. This is the functional unit of the lungs. Now, the next is respiratory pigment in humans. Humans के अंदर respiratory pigment कौन सा है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो what is the answer? Myoglobin, hemoglobin, cytochrome या none of the above. So what is the right answer? Hemoglobin. Hemoglobin, this is the pigment. ये पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द डबल वॉल्ड कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट की डबल वॉल्ड कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या एंडोकार्डियम। तो जो डबल वॉल्ड कवरिंग है ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन कैरीज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है वेन एंड आर्टरीज का, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरीज। तो यहाँ पर हमारे पास है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या बोथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों कैरी करती है, या नन, कि या फिर कुछ भी कैरी नहीं करती। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो पल्मोनरी वेन है, दिस इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज अबाउट, कि अगर हम नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें एडल्ट में तो वो कितनी होती है? तो द नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज अबाउट 60 पर मिनट, 72 पर मिनट, 90 पर मिनट या 100 पर मिनट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 72 पर मिनट। ओके, नाउ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज nephron, glomerulus, tubules, cortex. Yes, Ashish. What is the right answer? What is the functional unit of kidney? Nephron. Right. So what is the functional unit of kidney is nephron. Okay. Now the next is यूरिया इज फॉर्म्ड इन, या यूरिया हमने देखा है कि यूरिया क्या है? दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये कहाँ पे फॉर्म होता है? रिलीज तो होता है किडनी से, बट फॉर्म कहाँ पर होता है? किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स। तो बेसिकली जो यूरिया फॉर्म्ड होता है इन द लीवर। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है?
लीवर में, फिर फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, आफ्टर दैट ये रिलीज कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है इन द लीवर। नाउ नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, फिलामेंट या मसल्स फाइबर? व्हाट इज द functional unit of muscles is? The functional unit of muscles is sarcomere. Okay, so what is the right answer? Sarcomere. Okay, the joint between atlas and axis vertebrae is, जो atlas और axis है वर्टिब्री है उनके बीच की जो जॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट या फिर ग्लैंडिंग? तो व्हाट इज द आंसर? तो जो जॉइंट है बिटवीन the joint between atlas and axis vertebrae is, this is the pivot joint. So what is the answer? Pivot joint. Okay, now next is the functional unit of nervous system is, nervous system की functional unit कौन सी होगी? Lovely, what is the answer? न्यूरॉन, एक्सॉन, साइनेप्स या डेंड्राइट? न्यूरॉन। तो राइट आंसर क्या है? न्यूरॉन। What is the right answer? Neuron. This is the right answer. Now next, the part of brain responsible for the posture and balance is, कि यहाँ पर आपके posture कि किस तरह से आपका posture है, कैसे आपके gesture है, postures है, and balance कि आपकी body का balance कौन कर रहा है? तो कौन responsible है? cerebrum, cerebellum, medulla या pons? So who is responsible? Cerebellum. This is the answer. Okay. So cerebellum is responsible for the posture and balance of the body. Okay. Now the gap between two neurons is called synapse, axon, dendrons या node? Yes, Bhavya. Synapse. So what is the right answer? Synapse. This is the right answer. कि जो synapse है, this is the gap होता है between neurons के बीच में. The master gland of the body is thyroid, pituitary, adrenal या pancreas? What is the right answer? Pituitary gland. This is the master of gland. And which gland is known as the master of master gland? Hypothalamus. Okay? Master gland आता है तो क्या लिखेंगे हम? Pituitary gland. And which is known as the master of master gland? So this is the hypothalamus. Okay? Now, hormone secreted by beta cell of the pancreas is, तो pancreas के अंदर अल्फा बीटा ये सेल्स होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज इज ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल? तो यहाँ पर स्पेशली आपसे बीटा सेल्स के बारे में पूछा गया है, तो बीटा सेल सिक्रेटेड इंसुलिन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है? इंसुलिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायरोक्सिन रेगुलेट, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है? किससे सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ या फिर डाइजेशन? तो थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है? मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, नाउ हार्मोन रेगुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड इज, कि जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम को इन ब्लड्स में? इंसुलिन, पैराथॉर्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन या एड्रेनलिन? पैराथॉर्मोन, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन इज, अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज द 3F हार्मोन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? एड्रेनलिन।
दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द 3F हार्मोन, और यही हार्मोन हमारे फाइट, फियर और फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, कि जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, पोन्स में, या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा में? तो जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर रेगुलेट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी ओपनिंग इन ह्यूमंस इज, ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, क्लोएका, नेफ्रिडियम या यूरेटर। तो एक्सक्रीटरी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। ओके, नाउ तो ये हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। The process of taking in oxygen and releasing carbon dioxide is called, कि क्या है? Taking oxygen and releasing carbon dioxide is known as the respiration. This process is known as the respiration. Okay, now the volume of air inspired or expired in a normal breath is called, कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड की कर रहे हैं और एक्सपायर्ड भी कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल ब्रीथ। यस, तो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन हार्ट हैज, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज द, कि ब्लड प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, तो दिस इज नोन एज द, यस भव्य स्टैंड अप, व्हाट इज द आंसर? सीरम, राइट। ओके, तो दिस इज नोन एज द सीरम। द एंजाइम्स डैश हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन एंजाइम हेल्प करता है? दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, दिस इज द राइट आंसर। Okay, now the next is are responsible for oxygen transport in blood. Which is responsible for oxygen transport in blood? कौन responsible है? RBC, WBC या platelets? So which is responsible? RBC. ठीक है, red blood cells या erythrocytes. Okay, these are responsible for the transport of oxygen. Okay, now यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और क्या होता है? फिल्ट्रेशन भी हो गया, रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया, सिक्रीशन। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, और यहाँ पे हमने कर लिया था आरबीसी। नाउ नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, नाउ द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड, आउटर लेयर किडनी की क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज द कॉर्टेक्स। इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स, मसल्स में ऑक्सीजन को कौन स्टोर करता है? द राइट आंसर इज, कौन करेगा? मायोग्लोबिन। कौन करता है? मायोग्लोबिन।
myoglobin. This is the right answer. Okay. The smallest contractile unit of muscle is, this is the sarcomere. क्या है? Sarcomere. Now, the next is transmission of nerve impulse occurs through. किसके थ्रू होते हैं? Nerve impulse. Synapse. किसके थ्रू होते हैं? Synapse. Okay. The gland located in the neck region is, कौन सी ग्लैंड है जो ग्लैंड नेक रीजन के यहाँ की है? थायराइड ग्लैंड. डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, कौन है जो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन. इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को. द हार्मोन हेल्प्स इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी, कौन हार्मोन हेल्प करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में किडनी में? तो दिस इज द एडीएच. ADH help in water reabsorption is kidney. और अगर हम इसका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो दिस इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ओके, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. नाउ मेंटेन posture and balance his body, this is the cerebellum. Okay, now these are the very short question answers. हमने MCQ और फिलअप्स कर लिए हैं. Now very short question answers. The first is define breathing. What is breathing? तो basically क्या होगा? Inhalation and exhalation of the gases. कि हम क्या कर रहे हैं? Physical process है. This is the physical process. Okay, हम इसमें क्या कर रहे हैं? Inhale कर रहे हैं और exhale. Okay, of gases. Inhalation or exhalation of gases. Okay, now what is the tidal volume? Tidal volume क्या है? नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी आ जाएगी नॉर्मल ब्रीथिंग. कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, दिस इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम. नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस, कौन सा है? हीमोग्लोबिन. दिस पिगमेंट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन. ओके, नाउ व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? तो कार्डियक साइकिल क्या होता है कि कंप्लीट हार्ट बीट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी है एंड रिलैक्सेशन भी है. तो आपका जो अगर एक साइकिल की बात करें तो आपकी आ जाएगी कंप्लीट हार्ट बीट, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों है कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है और रिलैक्सेशन. ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? वन कार्डियक साइकिल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और रिलैक्सेशन भी हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. दिस इज द नेफ्रॉन. ये हमने एमसीक्यू में भी देखा था. व्हाट आर द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन? अगर हम मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट की ह्यूमन में बात करें तो यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया. ठीक है, दीज आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट. यूरिया है, आपका आ जाएगा यूरिक एसिड, और इसके साथ साथ क्रिएटिनिन. This is also a nitrogenous waste. Now the next is
नेम द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन ह्यूमंस। कौन कौन सी मसल्स है हमारी? स्केलेटल मसल्स, ओके, स्केलेटल मसल्स, ओके, स्मूथ मसल्स, ठीक है, और एक आ जाएगी आपकी कार्डियक मसल। ओके, नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ मसल्स। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इमीडिएट रेस्पॉन्स, कि हमारा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, कि हम कोई भी स्टिमुलेशन आया, कोई भी स्टिमुलाई आई, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? इमीडिएट एक्शन करते हैं। तो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन, कि इमीडिएटली हम जो रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज द साइनेप्स? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो यहां हम लिख सकते हैं गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। नेम टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करें तो यह आ जाएगा आपका जीएच एंड टीएसएच। तो जीएच हमारा कौन सा है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और टीएच हमारा कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर एक हम जीएच कर सकते हैं और एक हमारा आ गया टीएच। जीएच को सॉरी ग्रोथ हार्मोन भी है, जीएच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, पहले ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। ब्रीथिंग के प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसके अंदर हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। डायफ्राम की सिचुएशन क्या होगी? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूव डाउनवर्ड्स, intercostal muscles lift up and increasing thoracic volume and reducing pressure। अब क्या होगा? एयर क्या करेगी? एंटर करेगी इन द लंग्स। तो दीज आर द प्रोसेस, कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूव डाउनवर्ड्स होगा, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो लिफ्ट अप होगी, और थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एयर क्या करेगी? एंटर करेगी। और इसके जस्ट अपोजिट एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलीज होगा, रिलैक्स होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, और एयर मूव्स आउट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज। तो यहां पर आपको डिफरेंस करना है। तो बेसिकली तो ये आपका यहां पर आ जाएगी आपकी आर्टरीज, और यहां पे आ जाएगा आपका वेन, ठीक है। आपको कैसे करना है? आपको एक तरफ लिखना होगा आर्टरीज और एक तरफ लिखना होगा वेन, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम हार्ट, ओके। और वेन क्या करती है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये कहां करती है? टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो अगर हम बात करें तो थिक इलास्टिक वॉल किसकी होती है? आर्टरीज की। इसकी वॉल कैसी होती है? थिक इलास्टिक, ठीक है। और इसकी कैसी होगी? थिन और लेस इलास्टिक, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरीज है वो क्या कैरी करती है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कौन कैरी करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन है, pulmonary arteries always carry deoxygenated blood and pulmonary veins always carry oxygenated blood। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है कि ये अगर आपसे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आते हैं तो इस तरीके से हम आर्टरीज और वेन्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के क्या स्टेप्स हैं, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन। ओके, इस तरीके से आपको बताना है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिक्रीशन क्या होता है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, अकर्स इन ग्लोमेरुलस। कहाँ पे होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में अकर होता है। फिल्टर्स वाटर एंड सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड, कि वाटर और सॉल्यूट को ब्लड से सिक्रीट वो क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, नाउ रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब इन ट्यूब्यूल्स, कि जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पे हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स में, जो हमने डीसीटी पीसीटी देखा था, रीएब्सॉर्प्शन होता है वहां पर। सिक्रीशन, additional waste like ions and creatinine are secreted into the tubules। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किसका हो रहा है, एडिशनल वेस्टेज लाइक आयंस एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस टाइप की मसल्स, जो हमने वेरी शॉर्ट में देखा था उसमें तो सिर्फ हमें नेम बताने थे कि राइट द नेम ऑफ द मसल्स, की मसल्स कितने टाइप की होती है, हमें सिर्फ नेम बताना था। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि टाइप्स ऑफ मसल्स को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आ जाएगी कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री रीजन्स में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटेड होती है और अटैच टू बोन्स। तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, ठीक है, स्ट्रेटेड होती है और अटैच टू बोन। उसके बाद हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है और इन इंटरनल ऑर्गन। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। और अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड, इन हार्ट वॉल। तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट वॉल के अंदर। ठीक है, नाउ ये आ गया हमारा व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एन एग्जांपल। पूरा डिस्क्राइब डिटेल है कि अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कि क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और आंसर आप दे सकते हैं, एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आईज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज से देखते हैं तो हमारी आईज कैसे करती है, ब्लिंक करने लगती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, इन्हें किसी भी डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपना सिक्रेट डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक सेंड करती है। that secrete hormone directly into the blood stream। कहाँ पे जो इनका सिक्रीशन है वो कहाँ पे ये स्ट्रीम रिलीज करती है, कहाँ पर करती है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपके इसमें एग्जांपल आ सकते हैं पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, एड्रिनाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कोई सी भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। दिस इज द सिंपल
डेफिनेशन और कई बार ये भी आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या मेन डिफरेंस है कि एंडोक्राइन तो कैसी है, डक्टलेस, और एक्सोक्राइन उनको क्या चाहिए, डक्ट की नीड है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज साइनेप्स एंड व्हाट हैपन देयर, क्या होता है साइनेप्स के थ्रू, किस तरह का मूवमेंट शो होता है। तो अ साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड across it by neurotransmitter like acetylcholine। कि क्या है यहाँ पर हमारे कि साइनेप्स तो टू न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिटेड अक्रॉस इट न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन, की जो नर्व इंपल्स है, ये हमने देखा था इस तरह से डायग्राम बना के हमने रिप्रेजेंट किया था कि जहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, साइनेप्स यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसफर कर रहे हैं अक्रॉस द न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या रोल है, क्या करेगा, द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस एंड एंश्योर स्मूथ मसल एक्शन। नाउ दीज आर द ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ह्यूमन, तो आपको गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये बताना है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले क्या बताओगे, एक्सचेंज इन एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर किस तरह से उसका एक्सचेंज होता है, तो O2 का डिफ्यूजन इनटू द ब्लड एंड CO2 डिफ्यूज आउट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट के थ्रू CO2 बाहर आती है और O2 अंदर जाती है। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बारे में आपको बताना है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन 97% कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% किसके थ्रू कैरी होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जिस और क्या बनाते हैं वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 की बात करें तो 70% एज बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है, 23% एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो ये मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, तो जब आप इस आंसर को डिस्क्राइब करेंगे तो ये पॉइंट्स आप यूज में लेंगे कि इनके अंदर कि हमें ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से ये बताना है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ये बताना है, और ये तीनों पॉइंट्स कि कैसे बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है, कार्ब हीमो एमो इसके अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और डिसॉल्व इन प्लाज्मा में किस तरह से होता है। नाउ अब इसके अंदर नेक्स्ट है टिश्यू एक्सचेंज, कि ये तो हमने देखा था कि एल्वोलाई में किस तरह से एक्सचेंज होता है, दूसरा है कि अब हमारा टिश्यू में किस तरह से एक्सचेंज होता है, तो O2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू, कि जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम ब्लड से टिश्यू में किस तरह से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन फ्रॉम किस तरह से होता है कि डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से टिश्यू, ये भी हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ब्लड से टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की आपको अगर बतानी है तो आप क्या बताएंगे, एक तो इनके अंदर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, द सेकेंड इज चैम्बर, आपके जो है चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वॉल्स प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, की वॉल्स प्रिवेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वॉल्स प्रेजेंट है और जो वॉल्स प्रेजेंट है वो किसको प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज, अब वर्किंग में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, पहले राइट एट्रियम में,
आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स और वाया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। ठीक है, कि क्या होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जा रहा है, लंग्स में। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बॉडी पार्ट के अंदर, जिसके अंदर वाया अरोटा। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और अरोटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करेगा। तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज ईच हार्टबीट इंक्लूड्स auricular and ventricular systole followed by diastole। आपको इसके अंदर कार्डियक साइकिल भी बताना है। ठीक है, तो क्या सिस्टोल है, डायस्टोल्स है, ठीक है, ये भी आपकी वर्किंग के अंदर, हार्टबीट के अंदर आएगा। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। अब आपको किसका बताना है, नेफ्रॉन्स का। तो नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे, अ नेफ्रॉन हैज बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल का डायग्राम बनेगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले इसका डायग्राम बनेगा, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व शो करेंगे, ये लेबलिंग आप उसके अंदर करेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर है, लेबल करेंगे, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप कहाँ पर है, ये आप डायग्राम में लेबल करेंगे। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिया, कि क्या फिल्टर करता है, ब्लड टू फॉर्म यूरिया। इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, वाटर, इनको रीएब्जॉर्प्शन होगा। सिक्रीटिक वेस्ट आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस एंड केराटिन। ठीक है, तो ये पूरा हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अगर हमें ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करनी है तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, ये सारे इसमें आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सेरिब्रम आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, लार्जेस्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल किसको करता है, इंटेलिजेंस को, मेमोरी को, इमोशंस को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो मेंटेनेंस, बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, एक्टिविटीज को। पोन्स किसको कंट्रोल करता है, कनेक्ट डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन, इसके अंदर हेल्प करता है। नाउ दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिटेल्स। तो इसके अंदर आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिटेल्स में डिस्क्राइब करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो आप उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। स्टेप्स कौन कौन से आप उसमें यूज में लेंगे, नर्व इम्पल्स रिलीज कैल्शियम आयंस, फिर कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, एक्सपोजिंग बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। ठीक है, फिर मायोसिन हेड्स अटैच टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। ठीक है, उसका पूरा डायग्राम बनेगा। एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, पावर स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट, मसल शॉर्टेंस। ठीक है, और उसके बाद फिर वैन इम्पल्स स्टॉप्स, कैल्शियम रिटर्न्स टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मसल्स रिलीज। तो ये पूरे स्टेप्स आप क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे विद डायग्राम। तो इसमें साथ साथ आपका डायग्राम भी बनेगा। एक्सप्लेन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर आता है तो हर एक ग्लैंड को आपको डिटेल में लिखना है, कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गोनेट्स, इन सबको आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर कंट्रोलिंग, ठीक है, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, पैराथायराइड ब्लड कैल्शियम को मेंटेन, ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, इंसुलिन ग्लूकागॉन कंट्रोल शुगर को कंट्रोल करता है, एड्रिनलिन इमरजेंसी हार्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस मैनेजमेंट। और गोनेट कौन कौन से हो गए, टेस्टिस एंड ओवरीज। और टेस्टिस किसको करेगी,
टेस्टोस्टेरोन को, और ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड उसके बाद आप लिखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, ये इसके साथ साथ आपको रेगुलेट्स हार्मोन सिक्रीशन, टीएसएच कंट्रोल्स थायरॉक्सिन। तो इसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि कैसे उसका फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ओके, नाउ हमने ये पूरा आज एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक रिवीजन किया है। ओके, नाउ इसको आप रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।